भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नई दिल्ली सांसद मनोज तिवारी एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए नवतेज टीवी से रूबरू हुए। वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर से खास बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस आतंकी संगठन हमास के समर्थक है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किस हद तक तुष्टीकरण के पोषक हैं। उदयपुर में एक छोटे दुकानदार कन्हैया लाल टेलर के गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और उसका वीडियो बनाया जाता है। उन्होंने कहा यहीं से हमास जैसी आतंकी गतिविधियों की शुरुआत हो गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के मुखिया इन घटनाओं को छिटपुट और सामान्य घटना बताते हैं। और तिवारी ने आगे कहा कि राजस्थान जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर वाले प्रदेश में आज क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार में सबसे अव्वल कोई राज्य है तो वो राजस्थान है। सीएम गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश दुष्कर्म के मामलों में नंबर 1 पर है और इसके साथ ही इस बात पर दुख प्रकट करने के बजाय राजस्थान के मंत्री सदन में मखौल उड़ाते देखे गए हैं। और क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए और अब कह सकते हैं कि अब चुनावों का रंग अब दिखने लगा है। बड़े बड़े लीडर्स यहां पर आ रहे हैं अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने। ऐसे ही हमारे साथ दिल्ली से सांसद और एक फायर ब्रांड नेता, अभिनेता से नेता बने मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। सबको नमस्कार। सर, राजस्थान के विधानसभा चुनाव को अब की बार कह रहे हैं कि काफ़ी रोचक होने वाला है। कई सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से बीजेपी वर्तमान कांग्रेस सरकार को घेर रही है, भले ही वो राजस्थान को रेपिस्तान बनाने का मामला हो, महिला अपराध में नंबर 1 का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, किसानों के साथ धोखा का मामला हो। क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी राज्य को, राज्य के लोगों को ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि हमारा राज्य बलात्कार में नंबर 1 है। नाम है राजस्थान और चर्चा में है रेप का स्थान। ये किसी को भी मतलब हमको सुनकर के मन दुखी हो जाता है। जब पता चले कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, जब पता चले कि दलित भाई बहनों पे अत्याचार में नंबर 1 है, साइबर क्राइम में नंबर 1 है, पेपर लीक में नंबर 1 है, कर्ज लेने में नंबर 1 है, तो कौन होगा राज्य का वासी जो उस सरकार को सबक नहीं सिखाना चाहेगा? क्योंकि ये इसी 5 साल में हुआ। उसके पहले यही राजस्थान गौरव में नंबर 1, पर्यटन में नंबर 1, तरह तरह के सकारात्मक रूप से नंबर 1। तो फिर चुनाव तो इसलिए होता है ना कि जो असली मालिक है जनता, वो डिसाइड करती है 5 साल में। फिर न कोई पोस्टर काम आता है। वो एक हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। इसलिए सरकार 5 साल बाद जिंदा रहेगी या उसकी सरकार चली जाएगी, इसके लिए आपको 5 साल बहुत सजग रहना पड़ता है। यहाँ तो किसानों से धोखा, मतलब राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन अभी वो राजा के बेटे के परिचय से बाहर नहीं निकले हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने आप को समझते हैं कि प्रधानमंत्री तो मेरा बपौती हक है, मैं कैसे नहीं हूं वहां पे। वो कहते हैं 10 दिन के अंदर सूरज उगे या न उगे, लेकिन कर्ज माफ हो जाएगा। और सरकार बन गई तो वो जमीन नीलाम होने लगी किसान की। चीख पुकार। एक प्रियंका जी हैं, बेटी हूं, लड़ सकती हूं। यहां बेटियां बलात्कार करके भट्टी में झोंक दी गई, आप वहां देखने तक नहीं गए। कैसा दिल है, कैसी जुबान है। तो ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता उनको निश्चित रूप से सजा देगी। और यही कारण है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का आना निश्चित है। क्यों? क्योंकि हम सरकार न होते हुए भी 2.25 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिए हैं। हमारी ही योजनाओं को अपना नाम दे करके अशोक गहलोत जी कई लोगों को कुछ कुछ किए, उस पर भी हमने आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि हमको पता है घी थाली में गिर रही है। हमने चाहे कनेक्टिविटी का मामला हो, हाईवेज का मामला हो, प्रधानमंत्री सड़क का मामला हो, या फिर बेघर को घर देने का मामला हो, या फिर कोविड के दौरान लोगों को अनाज देने का मामला हो,
वैक्सीन लगाने का मामला हो, ये तो वैक्सीन नष्ट करते गए तो भी हमने उसका परवाह किए बिना बार बार वैक्सीन भेजा और राजस्थान को एक महामारी के दौरान भी बचाया। उस भारतीय जनता पार्टी को, उस नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा है कि अब राजस्थान की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय और मोदी जी के सेकंड टर्नओवर के समय एक नारा चला था, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। कहीं ना कहीं राजस्थान में जब बाल मुकुंदाचार्य को टिकट दिया गया है उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान का ये चुनाव अब बाकी जो मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इनके साथ साथ अब सनातन संस्कृति के ऊपर भी लड़ा जा रहा है। देखिए, सनातन संस्कृति को चुनौती दिया है कांग्रेस ने। इंडी अलायंस का बड़ा भाई है कांग्रेस। उनका एक भाई कहता है ये तो अलायंस ही बना है सनातन को नष्ट करने के लिए। मतलब सनातन को नष्ट करने का क्या मतलब है? हमारे मंदिरों को तोड़ देंगे, हमारे रामकृष्ण के नाम को मिटा देंगे। आप तो पहले भी कहे हैं कि राम काल्पनिक थे। तो सनातन धर्मी तो जगेंगे। सनातनियों के कारण ही दुनिया में शांति है। ये हमारा नारा है कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये हम कहते हैं। अतिथि देवो भव हम कहते हैं। अपने दरवाजे आए हुए किसी गरीब को दुत्कारना नहीं है, ये हम कहते हैं। सभी धर्मों का सम्मान करना है, ये हम कहते हैं। उस सनातन धर्म को समाप्त करने का मतलब कि वो कहते ही नहीं है, वो हमास जैसी सोच के समर्थक हैं और उसका बानगी कन्हैया लाल के गर्दन कटने में दिख चुका है राजस्थान में। बिल्कुल सर, दिल्ली से आप आते हैं, एक सवाल दिल्ली का भी है। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को पहले से पता होता है कि अब क्या होने वाला है। अभी पूछताछ भी नहीं हुई है, पूछताछ के लिए मना कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाएगी। अब पता नहीं गिरफ्तारी होगी या पूछताछ में अभी और भी कई राज खुलेंगे, हम तो ये सोच रहे हैं। लेकिन कल हो, परसों हो, नरसों हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को सजा होनी तय है, क्योंकि वही मास्टरमाइंड है शराब घोटाला के, क्लासरूम घोटाला के, जासूसी कांड घोटाला के, जल बोर्ड घोटाला के, डीटीसी घोटाला के। और दिल्ली आज गैस चैम्बर बनी हो तो देखिए, हम 2 दिन से जयपुर में हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, सांसें अच्छी आ रही हैं। लेकिन दिल्ली में तो आप सोच भी नहीं सकते, इस समय लोग मास्क और क्या क्या वो मशीन लेके मुंह में चल रहे हैं बाहर। तो ये सब करने वाले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में 2025 आखिरी समय है इनका राजनीतिक रूप से। ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी जी। राजस्थान विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि तमाम वो मुद्दे जिस वजह से राजस्थान की जनता इन पूरे 4.5-5 साल में त्रस्त हो चुकी थी, उनका जवाब देने का वक्त आ गया है। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि साल 2025 अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का आखिरी दिन साबित होगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए नवतेज टीवी के साथ बने रहिए। नमस्कार।